सनातन गो सनातन गोस्वामी संस्कृत और अन्य भाषाओं के विद्वान थे, लेकिन जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्देश नहीं दिया गया तब तक उन्होंने वैष्णव शिष्टाचार के बारे में कुछ नहीं लिखा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हरि भक्ति विलास उन कार्यों का वर्णन करती है जिसका पालन प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। हरि भक्ति विलास को संकलित करने के लिए उन्होंने एक वैष्णव का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय पर विभिन्न शास्त्रों की सहायता ली। उन्होंने इस पुस्तक की रचना भक्तों को प्रसन्न करने के लिए की। सनातन गोस्वामी ने वैदिक शास्त्रों के उद्धरण एकत्र किए और प्रत्येक उद्धरण को उसके उपयुक्त स्थान पर रखा। शील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पहले इन उद्धरण को एकत्र किया और बाद में इन्हें अन्य भक्तों जैसे काशीश्वर, कृष्णदास कविराज एवं लोकनाथ गोस्वामी के संग में पुस्तक के रूप में संकलित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। वैष्णव सदाचार का पालन एवं संरक्षण करना भक्त का स्वभाव होता है। वस्तुतः सदाचार का पालन एक वैष्णव का आभूषण है। चैतन्य चरिता अंत 4.130। ये पुस्तक भक्तों की संगति में वैष्णव के लिए अनुकूल आचरण के विषय में दिशा निर्देश प्रदान करेगी। परंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति सदाचार के इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाता तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि चेते सुदुराचारो भस्ते मामनय भाक साधुरेव स मंतव्या। गीता 9.30। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे हृदय से कृष्ण भावना को स्वीकार किया है तो वह साधु है, किंतु दुराचार करने वाला व्यक्ति साधु कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शस्य गच्छन्ति निगच्छति। चूंकि उसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है इसलिए अति शीघ्र वह सुधर जाएगा, भले ही उस समय वह पूरी तरह सदाचार के नियमों का पालन नहीं कर पा। साधु का अर्थ है ईमानदार या सदाचारी अथवा अच्छे चरित्र वाला। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को इन सभी सदाचारों और नियमों को जीवन में उतारना होगा, ये गौण है, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण का निष्ठावान भक्त है तो उसे साधु माना जाता है। जैसा कि शील प्रभुपाद बताते हैं, सत का अर्थ है सज्जनता भरा, इसलिए सदाचार का अर्थ हुआ सज्जनों का आचरण। सज्जन का व्यवहार क्या है, वही हम सिखाते हैं। आप मांस ना खाएं, अवैध संबंध ना रखें, जुआ ना खेलें, नशा न करें और प्रातः शीघ्र उठे, स्नान करें, हरे कृष्ण का कीर्तन करें, मंगल आरती में भाग लें, ये सदाचार है। इसलिए आपको सदाचार की आवश्यकता है। सदैव स्वच्छ रहो और साधु एवं श्री कृष्ण का संग करो, तब आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कलयुग में कृष्ण भावना को अत्यंत सरल बना दिया गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू। Okay. Okay, now can you see that? Okay. Can you see that okay? Just trying to zoom it out, but I can see you also simultaneously. Yeah, okay, let me try and let me make this picture bigger. Let me hide the presenter notes and then let me put this up here. Is that better? Nothing. No, it's the same. It's the same. Okay, well then we can just change it and get rid of me. Because I fill these pages up with writing, so if I put myself in front of it, you're not going to be able to read it. So, okay. We can try. I'll pinch out my screen. I'll try to pinch out my screen.
Okay, is that better? Now I put it at the full screen. Yes. Okay, we'll try that. Okay. Yes. Okay, so this page we know. So this comes from Chaitanya Mahaprabhu speaking with Sanatana Goswami. It's a famous quote. Tatapi Bhakta Swabhava Maryada Rakshana Maryada Pala Haya Sadhura Bhushana. It is characteristic of a devotee to observe and protect Vaishnava etiquette. Maintenance of Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. I think you need to scroll because I'm able to see the first page, the cover page. I have scrolled. I think maybe some internet's a little slow. Does this one big? You can't see this at all. It hasn't come up. No, I'm just able to see the cover page. Okay, let's stop that. And let's stop that. Okay, let's share again. Where are we? Where are we? Let me share again and just share the whole thing. You can do without my face. Okay, Yes, now it's okay now. yeah. So maybe because I was playing it, maybe it's not right set up for playing. So I'll try doing it this way. So you can read it okay like this? Yes, without... yes, it's far better than that. Okay, because if I press the play button, we might have that problem again. So now it's changed the slide. Yes, yes. Okay, must be something wrong with play. Okay. Oh, no, I did that. Should I translate? Should I go for it? Yes, so you can translate this. तो इसके अंदर चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के चौथे अध्याय के 130वें श्लोक में बता रहे हैं कि एक जो भक्त होता है उसका ये स्वभाव होता है कि वो वैष्णव शिष्टाचार का पालन करता है और उसका बहुत ध्यान रखता है। वैष्णव शिष्टाचार का पालन करना एक भक्त का बहुत महत्वपूर्ण गहना है। Okay, so this writing about Vaishnava etiquette was one of the 4 things that Mahaprabhu asked from Rupa and Sanatana Goswami when he sent them to Vrindavan. तो ये जो वैष्णव शिष्टाचार है, महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी को 4 मुख्य कार्य दिए थे, उसमें से एक था वैष्णव शिष्टाचार के ऊपर लिखना। So he sent them to uncover Krishna's lost pastime places. तो उन्होंने जब वृंदावन भेजा तो ये 4 कार्य दिए। पहला था भगवान की जो लीला स्थलियां हैं उनकी खोज करना। To install deities and start deity worship. विग्रहों की स्थापना करना तथा उनकी सेवा शुरू करना। So when after Lord Krishna had left this planet 5,000 years ago, his great-grandson Vajranabh had established deities in Vrindavan, but they had become lost. तो जब भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा था तो जो उनके परपोते हैं उन्होंने ये चीज शुरू करी थी अर्च विग्रह की सेवा, लेकिन वो अर्च विग्रह फिर लुप्त हो गए थे। So Rupa and Sanatan were looking for these deities. They were trying to find these deities. तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इन विग्रहों की खोज कर रहे थे। So, and he also, Mahaprabhu also instructed them to install the deities and start deity worship. और महाप्रभु ने उनको ये आदेश भी दिया था कि अर्च विग्रहों की स्थापना करो और अर्च विग्रहों की सेवा शुरू करो। I read that one. And number 3 was to write Bhakti Shastras. और तीसरा था कि भक्ति के ऊपर शास्त्र लिखना। So they wrote many books actually. Rupa Goswami was famous for this Bhakti Rasamrita Sindhu, Upadeshamrita, Laghu Bhagavatamrita, and Gopal Champu.
तो रूप गोस्वामी जो हैं वो अपनी 4 मुख्य पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहली है भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरी है उपदेशामृत, तीसरी है लघु भागवत अमृतम और चौथी है गोपाल चंपू। And Sanatana Goswami wrote Brihad Bhagavatamrita. He wrote a commentary on Srimad Bhagavatam 10th Canto called Vaishnav Toshini, and he wrote, compiled the Hari Bhakti Vilas. तो श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत अमृतम लिखी, वैष्णव तोषणी लिखी जो कि भागवतम के 10वें स्कंद के ऊपर उनकी टिप्पणी है, टीका है, और उन्होंने हरि भक्ति विलास को लिखा। And then the fourth task was to propagate the rules of Bhakti Yoga, the Vaishnava etiquette. और चौथा था कि भक्ति के नियमों को स्थापित करना, यानी कि वैष्णव शिष्टाचार को स्थापित करना। So he mainly compiled these in Hari Bhakti Vilas. तो ज्यादातर वैष्णव शिष्टाचार की जो चीजें हैं वो हरि भक्ति विलास में पाई जाती हैं। So this is where Prabhupada is writing about Sanatana Goswami compiling Hari Bhakti Vilas. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने सनातन गोस्वामी के बारे में लिखा है जो उन्होंने हरि भक्ति विलास लिखी है उसके ऊपर। Sanatana Goswami was a very learned scholar in Sanskrit and other languages, but until instructed by Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not write anything about Vaishnava behavior. तो सनातन गोस्वामी जो हैं वो संस्कृत और अन्य भाषाओं में बहुत विद्वान थे, लेकिन जब तक महाप्रभु ने उन्हें आदेश नहीं दिया तब तक उन्होंने वैष्णव व्यवहार के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। His famous book, Hari Bhakti Vilas, describes the activities that should be performed by Vaishnavas. तो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है हरि भक्ति विलास, वो बताती है कि क्या-क्या गतिविधियां हैं जो वैष्णव को करनी चाहिए। To compile the Hari Bhakti Vilas, he collected authoritative scriptural injunctions regarding how a Vaishnava should behave. तो इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों से अलग-अलग चीजों को इकट्ठा किया कि किस प्रकार से एक वैष्णव को व्यवहार करना चाहिए। He also wrote the book to please the devotees. और उन्होंने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भी पुस्तक लिखी। So at that time, the other Sampradayas and the Smarta Brahmanas all had books of how to behave, but there was nothing for the Vaishnavas. So this Padati was written partly for the Vaishnavas and also partly to show other people that they had this description of how to behave. तो उस समय पे क्या होता था जब ये पुस्तक नहीं लिखी गई थी, तो जब समाज ब्राह्मण वगैरह होते थे उनके पास होती ही थी एक पुस्तक जिसमें लिखा होता था कि उनको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो उस समय वैष्णवों के लिए कुछ नहीं था। तब सनातन गोस्वामी ने इसको लिखा, तो उसको लिखने के 2 मुख्य कारण थे। एक कि वैष्णवों के लिए, दूसरा हमें अन्य ब्राह्मणों को, समाज ब्राह्मणों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हमारे पास भी हमारे ग्रंथ हैं। And so if you try to read the Hari Bhakti Vilas, there's so much stuff in there, and you might get depressed because it's stuff that we can't follow in this day and age. तो हरि भक्ति विलास को अगर हम देखें, तो हरि भक्ति विलास को अगर हम पढ़ने जाएं तो बहुत चीजें ऐसी दिखेंगी कि हमें ऐसा लगेगा कि इसका तो हम पालन कर ही नहीं सकते। Prabhupada writes in several places about Hari Bhakti Vilas, and he tells us that it's not actually intended for us. Even at that time, because it was partly to show other people that we had this, it wasn't entirely, absolutely everything that everyone had to follow. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन हरि भक्ति विलास है, पूर्ण तरीके से हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उस समय वो जब लिखी गई तो और अन्य लोगों को दिखाने के लिए भी लिखी गई कि हमारे पास ये सब है। And in chapter 6 of Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami states that he is now going to take the important things out of Hari Bhakti Vilas and include them in Bhakti Rasamrita Sindhu. So that is why Bhakti Rasamrita Sindhu is more important for us as a guide to follow for the rules of devotional service.
तो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 6 में लिखा है कि मैं अब हरि भक्ति विलास से कुछ चीजें लेने वाला हूँ जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बताया जाता है कि हरि भक्ति विलास सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो हम लोगों के पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। And but even then, because it was compiled by gathering scriptural injunctions, there's things that we don't find need for, like worshipping banyan trees. तो इसके अंदर बता रहे कि काफी चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई नई भी हैं। जिस प्रकार से हम उदाहरण लें कि इच्छा पूरी करने वाला एक वट का वृक्ष। You also find a do not in there that you shouldn't go to the temple wearing clothes of red or blue color. तो इसके अंदर ऐसा भी कुछ लिखा होता है कि हमें मंदिर में लाल और नीले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहिए। We never got a clear idea of exactly why that was. माता जी कह रही मेरे को तो समझ ही नहीं है कि आज तक कि ऐसा लिखा भी क्यों है। Because we don't know the original scriptural injunction. क्योंकि वास्तविकता में जिस जिस शास्त्र से उसको उठाया गया वो तो हमें नहीं पता। So here's another definition of sadachar, which is given in the purport, which is Upadeshamrita 3, but the translation is as Prabhupada wrote in the purport to Bhagavad Gita 6:24. So utsaha nischat daryat tatat karma pravartanat sangatyaga satovritahi sadbir bhakti prasidyati. One can execute the process of bhakti yoga successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance, and determination by following the prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness. तो उपदेशामृत के तीसरे श्लोक के तात्पर्य पे अनुवाद पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के 6 अध्याय के 24वें श्लोक में भी बताया गया है कि जो एक भक्त है वो भक्ति योग का जो पालन है वो किस प्रकार से पूर्ण निष्ठा से और उत्साह से कर सकता है, और सारे जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी कार्य बताए गए हैं, उनको भक्तों के संग में रहकर करे और पूर्ण तरीके से शुद्ध सत्व की गतिविधियों में खुद को लगा के रखें। So this is telling us that sadachar basically means activities in goodness. तो इसके अंदर बता रहे हैं, अगर हम छोटे करके बात करें तो कि सदाचार का जो मतलब होता है वो होता है सतोगुण के कार्य। Which goes along with Prabhupada's definition that we read in the introduction about acting like a gentleman. तो ये इस प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने भूमिका में भी पढ़ा कि प्रभुपाद ने बताया कि एक अच्छा व्यक्ति की परिभाषा क्या है। Now we can go on to chapter number 1, taking shelter of Guru. तो अब हम अध्याय 1 पर आ सकते हैं, गुरु का आश्रय लेना। तो we have to read? Yeah, we can read this one because I'm not going to cover all these points, so we should read it first. ओके, तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे अध्याय 1 में से? चोपड़ा प्रभु जी का हैंड रेज दिख रहा है। Yes. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, ये श्लोक पढ़ने में दिक्कत होगी, आप पढ़ देना। हरे कृष्णा गोपाल जी की जय। भगवान श्री की कृपा से ही व्यक्ति को भक्तों का संग प्राप्त होता है। भौतिक दुखों से सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 11.9.29 में पुष्टि की गई है। लभ्यता सुदृढ़ भवन्ति बहु संभावते मनुष्यम दम नित्य में पिहि धीर तूर्ण यतते न पतेतु नु मृत्यु याव नित्रिशेषाय विषय कुल सर्वत सयात। अनेकों अनेक जन्म और मृत्यु के बाद ये दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर समाप्त नहीं हो जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे
निर्दिष्ट निर्कृष्ट योनि में भी प्राय है, किंतु कृष्ण भावना अमृत केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो भौतिक कष्टों के सागर से बचने की इच्छा रखता है, वह एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा प्राप्त करना चाहेगा। मानव जन्म दुर्लभ है। श्रीमद् भागवतम 11.20.17 में श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को एक शक्तिशाली नाव की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन एक सुदृढ़ नाव है जिसके द्वारा व्यक्ति दुख के सागर को पार कर सकता है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति एक कुशल नाविक रूपी आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। साथ ही भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु भी बहती है, और ये वायु है श्री कृष्ण के उपदेश। मनुष्य शरीर नाव के समान है। भगवान के निर्देश अनुकूल हवाएं हैं और आध्यात्मिक गुरु नाविक है। आध्यात्मिक गुरु अच्छी तरह से जानता है कि हवाओं का पूरा लाभ उठाने और नाव को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पाल को कैसे संयोजित किया जाए। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु कप्तान है, इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु की सेवा अत्यंत निष्ठापूर्वक करनी चाहिए, जिससे उसकी कृपा द्वारा उसे श्री भगवान जी की कृपा प्राप्त हो सके। आध्यात्मिक गुरु निश्चित रूप से अपने शिष्यों के प्रति बहुत दयालु होते हैं और फलस्वरूप उन्हें संतुष्ट करने में भक्त को भगवान से शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितमध्य 19.151। हमें आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना चाहिए और तब श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अज्ञानता के सागर को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम 11.10.5 में इसकी पुष्टि करते हैं। माताजी आप पढ़ दो नीति शास्त्री माताजी श्लोक। Mataji, can you scroll up? हाँ, यमन अभिक्षाम सेवैत्या नियमन मत्परात् क्वचित् मत् अभिज्ञां गुरुं शांतिं उपासीत मदात्मकम्। जिसने मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, उसे चाहिए कि वह पाप कर्मों का निषेध करने वाले शास्त्रीय नियमों का कठोरता से पालन करे और स्वच्छता जैसे गौण नियमों का यथासंभव पालन करने का प्रयास करे। किंतु अनंत उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो मेरे साकार रूप के ज्ञान से पूर्ण होता है, जो शांत होता है और जो आध्यात्मिक उत्थान के कारण मुझ में भिन्न नहीं होता। प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के लक्षण क्या हैं? श्रीमद् भागवतम क्रम दीपिका मुंडक उपनिषेद और छांदोग्य उपनिषेद के अनुसार प्रमाणिक गुरु के निम्नलिखित लक्षण हैं। वह वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को तत्व से जानता है, उसका मन एवं चित्त श्री कृष्ण पर केंद्रित होता है, वह योग्य ब्राह्मण होता है, उसने काम एवं अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की होती है, वह शांत शुद्ध श्रेष्ठ आत्मसंयमी और नम्र होता है, वह वैदिक सार को समझने में दक्ष होता है, वह सतत श्री भगवान की सेवा में संलग्न होता है, वह अपने शिष्यों के प्रति कृतज्ञ और स्नेहशील होता है, वह समस्त प्राणियों के हितार्थ कार्य करता है, वह समस्त सद्गुणों का आगार होता है, वह पूजा प्रशंसा अथवा शिष्यों के धन का लोभी नहीं होता। जो व्यक्ति नम्रता पूर्वक सेवा की भावना में ऐसे गुरु का आश्रय लेता है, वह धीरे धीरे भक्ति तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो शिष्य गुरु के चरण कमलों का आश्रय त्यागता है और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने मन एवं इंद्रियों को नियंत्रित करने के संघर्ष करता है, वह उस नौका के समान है जिसका कोई कप्तान नहीं है। कठोपनिषद इस बात की पुष्टि करता है कि आध्यात्मिक सत्य को भौतिक तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसे आध्यात्मिक गुरु से सुनकर समझा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक दर्शन के रहस्यों से अवगत हैं। यदि किसी ने उस व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण की है जो भगवान का भक्त नहीं है, तो उसे पुनः किसी वैष्णव से दीक्षा लेनी चाहिए।
प्रमाणिक गुरु कौन प्रमाणिक गुरु नहीं है। सत्य सागर के अनुसार शिष्य के सौभाग्य को नष्ट करने वाले गुरुओं के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। वह अत्याहारी होता है और इंद्रिय भोग का लालची होता है। वह विलासितापूर्ण वस्त्र पहनता है। वह बहस करना पसंद करता है और नास्तिक दर्शन का अनुयायी होता है। वह दुष्ट होता है और पाप कार्यों को प्रोत्साहित करता है। वह दुष्ट लोगों की सेवा करता है। यहाँ तो उसकी बड़ी दाढ़ी होती है, बाल नहीं होते, काले दांत और होठ होते हैं, सांस में दुर्गंध होती है और गहरी सांसें लेता है। प्रचुर धन होते हुए भी वह सदैव अधिक दान के लिए लालची रहता है। एक प्रमाणिक शिष्य के क्या गुण हैं? मंत्र मुक्तावली के अनुसार यदि व्यक्ति में ये गुण हैं तो वह दीक्षा के लिए योग्य है। वह निष्ठावान, यशस्वी, विनम्र, प्रसन्न, बुद्धिमान, ईमानदार होता है और पखंडी नहीं होता। वह वासना और क्रोध से मुक्त होता है और अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है। वह अपने शरीर, मन और शब्दों से श्री भगवान की सेवा करता है। वह स्वस्थ, पाप रहित, विश्वास योग्य और सदैव वरिष्ठों का सम्मान करता है। श्रीमद् भागवतम 11.10.6 में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि गुरु के सेवक या शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए और कभी भी स्वयं को कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसे सक्रिय होना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए और परिवार, घर और समाज सहित सभी वस्तुओं पर स्वामित्व की भावना से मुक्त होना चाहिए। उसे गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्री भाव रखना चाहिए और उसे पथभ्रष्ट या भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसे सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने की इच्छा रखनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। अगस्त्य संहिता के अनुसार शिष्य को आलसी, अशुद्ध, अप्रेजित, अभिमानी, दुखी, क्रोधी, भावुक नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय सुखों या धन का लालची नहीं होना चाहिए। उसे ईर्ष्या, कठोर वचनों, व्यभिचार, दूसरों का अपमान करना, तामसिकता, क्रूरता, दुष्टता और तथा पाप को त्याग कर देना चाहिए। उसे कभी गुरु के निर्देशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति शिष्य बनने योग्य नहीं होता। ऐसे अयोग्य शिष्यों को स्वीकार करने वाले गुरु का पतन हो जाता है। हरि भक्ति विलास के अनुसार गुरु और शिष्य को एक दूसरे के स्वभाव को समझने और ये निर्धारित करने के लिए 1 वर्ष के लिए एक साथ रहना चाहिए कि क्या वास्तव में योग्य है और क्या नहीं। जिस प्रकार राजा अपने मंत्रियों के दोषों से और पति अपनी पत्नी के पापों से प्रभावित होता है, उसी प्रकार शिष्य अपने गुरु के पापों से प्रभावित होता है। जो शिष्य दीक्षा से पहले अपने आध्यात्मिक गुरु को ठीक से जांच नहीं करता या जो ठीक से उसकी सेवा नहीं करता, वह बहुत भारी गलती करता है। दीक्षा से पहले शिष्य और गुरु दोनों को एक दूसरे का परीक्षण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी पर ध्यान करते हुए शिष्यों को सच्चे प्रेम से गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसे अपने धन, शरीर और शब्दों को आध्यात्मिक गुरु के अर्पित करना चाहिए और फिर हरिनाम दीक्षा का निवेदन करना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उसे कभी गुरु के और पैर करके नहीं बैठना चाहिए और ना ही उसे अपनी उपस्थिति में जमाई लेनी चाहिए, हंसना चाहिए और चुटकी बजानी चाहिए। उसे गुरु के परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मानजनक होना चाहिए, किंतु उसे ना तो निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए और ना ही उसे व्यक्तिगत सेवा लेनी चाहिए। एक शिष्य को कभी भी गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उनके बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, उनके वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनके जूते नहीं पहनने चाहिए, उनके जल में स्नान नहीं करना चाहिए या उनकी छाया पर पैर नहीं रखना चाहिए। उसे कभी भी अपने गुरु की उपस्थिति में अपनी पूजा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि वह अपने गुरु से श्रेष्ठ है। गुरु को देखते ही शिष्य को तुरंत उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के चलने, बात करने या काम करने के तरीके की नकल नहीं करनी चाहिए।
उसे गुरु का नाम लेते समय उसे सम्मान पूर्वक अपने हाथ जोड़ने चाहिए और उसके नाम से पहले ओम श्री विष्णुपाद बोलना चाहिए। एक शिष्य को कभी अपने गुरु को आदेश नहीं देना चाहिए, ना ही गुरु के आदेशों की अवज्ञा करनी चाहिए। उसे गुरु की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे पहले अपने गुरु को सब कुछ अर्पित करना चाहिए और फिर उनके अवशेष को लेने चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। Thank you. Okay. So one thing is, please don't say Om Vishnu Vishnupad in front of your spiritual master. Get angry. He considers this title reserved for Srila Prabhupada. You can only call it Your Holiness. Mataji, Natisha Supriya Devi is coming in 2 minutes. She has gone to washroom. Okay. Okay, so in those 2 minutes, you can think about if any of that you wish to ask questions about. हरे कृष्णा। Hare Krishna. सॉरी। That's right. Okay, so in the second to last paragraph we just read, it said that we should address our Guru by the name Om Shri Vishnupad. Now, Guru Maharaj will not like you doing this because he considers this address for Srila Prabhupada only. तो माता जी बता रहे हैं कि हमने आखिरी के 2 जो पढ़े पैराग्राफ उसके अंदर बता रहे हैं कि हमें अपने गुरु को ओम विष्णुपाद के नाम से संबोधित करना चाहिए, लेकिन गुरु जो होते हैं वो कभी इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये उपाधि सिर्फ श्रीला प्रभुपाद के लिए इस्तेमाल होती है। Because it's very important that we respect the position of Srila Prabhupada as the founder Acharya of ISKCON. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रीला प्रभुपाद की जगह है, स्थान है संस्थापक आचार्य के रूप में, उसको हम बनाकर रखें। Now, any of those items that we read out just now, anyone who wants to ask any questions about any of them? तो अभी जो हमने पढ़ा, तो माता जी पूछ रहे हैं कि जो अभी हमने पढ़ा उसमें से किसी भक्त का कोई प्रश्न है? Because these rules are very important to properly show respect for. तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने गुरु के प्रति पूर्ण आदर दिखाना। अनन्या माता जी हैज हर हैंड रेज्ड। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यमुनेश्वरी माता जी। हाँ जी माता जी, वैसे तो अभी माता जी ने बताया, जैसे अभी आपने बताया था ना कि रेड और ब्लू कलर के कपड़े डाल के हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो माता जी कई बार तो ऐसा होता है, मतलब कि हम जाते हैं, तो थोड़ा सा माता जी बस यही जानना चाह रही थी कि ये मतलब कि क्यों नहीं जाना चाहिए, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या फिर कुछ उसका क्या रीजन होता है माता जी, वो थोड़ा सा जानना चाह रही थी। माता जी ने हालांकि बता दिया कि उनको नहीं पता, बट फिर भी माता जी। माता जी Yeah, she's asking about blue. Okay, so I've heard 2 different answers, and they're both completely different. One answer I heard was that because blue and red are colors that represent the mode of passion and the mode of ignorance. चोपड़ा जी आप प्लीज म्यूट कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। सॉरी माता जी, सॉरी, मैं ध्यान नहीं रहा मेरे को। इट्स ओके। तो माता जी बता रहे हैं यमुनेश्वरी माता जी की माता जी ने 2 प्रकार के उत्तर सुने हैं इसके लिए। उसमें से पहला है कि नीला और लाल रंग जो है वो तमोगुण को दर्शाता है। So blue is tamogun and red is rajogun. तो जो नीला रंग है वो तमोगुण का है और जो लाल रंग है वो रजोगुण का है। And the other reason I heard is completely unrelated to that. The other reason I heard was because Radharani likes these colors, so we shouldn't disturb her.
और एक और माता जी ने उत्तर सुना था कहीं पे, जो इससे बिल्कुल संबंधित नहीं था। वो ऐसा था कि जो श्रीमती राधा रानी है उनको नीला और लाल दोनों रंग ही बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसीलिए हमें ऐसे रंग पहन के जाके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान विचलित नहीं करना चाहिए। And so if you look at the devotees, you'll find that we are not strictly following that. We might avoid straight only red and only blue. But with if you have saris with patterns in that have got some blue and some red, you know, along with some white and something else, I don't find the devotees worrying about it that much. तो माता जी बता रहे हैं कि हम भक्तों की तरह इसको एक तरीके से पूर्ण तरीके से अवॉइड कर नहीं रहे और कर भी नहीं सकते। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें कि माता जी जो होती हैं, मान सकते हैं कि वो पूरी लाल या पूरी नीली साड़ी ना पहने, लेकिन लाल साड़ी या कोई ऐसी साड़ी, सफेद साड़ी जिसपे लाल बना है या कुछ नीला बना है, तो वो तो हम लोग पहनते ही हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Anyone else have any questions, especially about Guru? तो गुरु से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, एक चीज मुझे और भी पूछनी थी माता जी। अभी माता जी ने बताया था कि जब हम मतलब कि गुरु की परछाई पे नहीं चलना चाहिए, ये आया था ना माता जी। माता जी इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज जी चलते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो माता जी तो कुछ लोग लेफ्ट साइड में होते हैं, कुछ राइट साइड में होते हैं, जब बल्क में होते हैं, तो माता जी वो जो परछाई होगी तो उसमें तो माता जी हम कोई ना कोई तो माता जी चल ही सकता है ना उसके ऊपर। जब बल्क में लोग होते हैं तो माता जी गुरु महाराज जी के साथ, इंडिविजुअल तो हम ध्यान रखेंगे माता जी, तो उस चीज को माता जी कैसे हम समझ पाएंगे कि कैसे अवॉइड करेंगे? Okay. माता जी, should I translate? Yes, please. I didn't follow all of that. Mother, she is asking that just now we read that we should not walk on the shadow of a spiritual master. So, but sometimes what happens is that if we are walking with Guru Maharaj, we can avoid it. But when there is a group of devotees and so many devotees are there, then how do we avoid it? Yeah, so I mean, um, I don't think, I mean, we shouldn't consciously walk on his shadow, but I think just accidentally walking with them, I don't think there's a problem with that. तो माता जी बता रहे हैं कि जानबूझ के हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो आ, उस चीज को उस चीज का कोई ऐसे बहुत बड़ा अपराध भी नहीं है अगर गलती से हो जाता है। मतलब कि हमें इसको टेक केयर करना चाहिए, मतलब कि अवॉइड करना चाहिए। मीन्स मैं बस यही जानना था माता जी कि ये अपराध की श्रेणी में तो नहीं आ जाता ना, वो आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Like it's also said that we should not step on Tulsi Maharani's shadow either. Yes. Most of us don't even think about that. तो जैसे कि बताया जाता है कि हमें तुलसी महारानी की परछाई के ऊपर भी कदम नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसा करते हैं। So, I mean, if we shouldn't spend all our times trying to remember rules and regulations. Otherwise, we'll forget why we're doing bhakti. But if we happen to remember a rule or regulation, we can try and follow it. तो माता जी बता रहे हैं कि हमें हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या नियम और कानून है जो हमें करना है, ये नहीं करना, ये करना है। हर समय ऐसा सोचेंगे तो हम भक्ति क्यों करने आए हैं ये हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे स्वभाव में हो या आचरण में हो, जो हमें याद रह जाए चीजें इस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन अगर हर समय हम यही सोचते रहेंगे ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो शायद हम भक्ति का सार भूल जाएंगे। माता जी, I have a question. Okay. Might not be related to this chapter, but it's related to Guru. That we hear that a disciples and a disciple and spiritual master's relationship is eternal. They are connected with each other life after life. Yes, is it correct, Mataji? Janmay So, Janmay Prabhu say. We sing every morning. Janmay Janmay yes, Prabhu. yes.
But it's always said that no matter how much anyone influences you, or how much peer pressure is there, whatever is going on in our society, how much peer pressure is there, but whosoever is a spiritual master, destiny will definitely get you initiated with that spiritual master, right? But we see that in case of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, and recently His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj left his body, and many devotees were sheltered by him, by them, and were about to get initiated. But now, as they have winded up their material world pastimes, how do we understand this? That were they not connected to him from life after life, or was they not their spiritual master? I'm just confused about this. So I've heard one devotee speak about it very nicely, and I can't remember the references that were given. But the references specifically is that the guru may not be personal present as your Diksha Guru, because guru is including your Siksha Gurus and your Diksha Gurus. But your guru will oversee your devotional progress. Now, because you cannot say that Gopal Krishna Maharaj, Bhakti Charu Maharaj have left their disciples. They are present in their instructions, and they are present in what they've given the mood they've given to their disciples. So in that way, they're carrying on. And even if somebody has to take diksha from another devotee, it doesn't mean that Gopal Krishna Maharaj is no longer overseeing the devotional progress. But Mataji, I have one question on this again. That suppose if most of the devotees of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj were initiated by His Holiness Giriraj Swami Maharaj, for example, so they have to chant their Guru Mantra for Giriraj Swami Maharaj, and they have to accept him as their spiritual master. But on the other side, we have heard during IDC that after taking initiation, if you think of someone else as your guru, or maybe not considering your initiating spiritual master as your spiritual master, then it is an offense to him. So No. how do we correlate both of these? No, Siksha Guru is on an equal level with Diksha Guru. So how do you correlate that? It's not that you have a relationship only with your Diksha Guru. And for those devotees you're talking about who you're saying they took shelter of Bhakti Charu Maharaj and now they've taken diksha from Giriraj Swami. So it's quite possible that they can say both mantras. If they want to say both pranam mantras, they may do so. And then they can consider, for example, His Holiness Giriraj Swami Maharaj as their instructing spiritual master, and Bhakti Charu Maharaj as their spiritual master. You only have one Diksha Guru, but they can still consider Bhakti Charu Maharaj as their Siksha Guru. And like we all consider Srila Prabhupada as our preeminent Siksha Guru, right? Yes, yes. So in the same way, we can have other Siksha Gurus also. And they're on Bhakti Vinod Thakur has said they're on an equal level with Diksha Guru. It's not that you only have a special relationship with Diksha Guru. Like we have instructing spiritual master disciplic succession in our ISKCON, like that. But we do have to take Diksha, which is the next chapter. But Yes. but we can still have a very powerful Siksha relationship. Now, Madhavananda quoting Gaur Govinda Swami, Gaur Govinda Swami was asked, how do you know who is your guru? Is it your Siksha Guru or is it your Diksha Guru? And the answer Gaur Govinda Swami gave was the one who is sitting in your heart, the one you are like meditating on all the time. So that's your most special relationship. But you can have many gurus. Okay, now Manasi Ganga has her hand up. Hare Krishna, unmute, please. Manasi Ganga Mataji. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna.
माता जी मुझे क्वेश्चन है, जैसे मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आया, पूछो। I think there is some network issue. मानसी गंगा माता जी, आपको हमारी आवाज आ पा रही है? Her video is paused. वो अपने लाइफ में अप्लाई किया तो क्या? माता जी आपका ना, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, आप शुरू से बोलोगे क्या एक बार? अच्छा, जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो मुझे जानना है गुरु महाराज से, तो मैंने क्वेश्चन को आगे पास किया और फिर उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। जब 1 साल 2 साल हो गया, फिर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आया। फिर मैं डायरेक्ट गुरु महाराज से वो क्वेश्चन पूछा 2 साल 3 साल बाद कि गुरु महाराज मेरे मन में ये क्वेश्चन है बहुत दिन से, क्या ये सही है या गलत है? फिर गुरु महाराज ने जो मुझे बताया, क्या मुझे वो अगर मैं अप्लाई करूं, क्या वो गलत है? Mother, should I translate? You need to translate, yes. Okay. She's asking that if suppose I had a question 2 years back and I asked someone about it and I didn't get any answer, so I directly asked my Guru Maharaj. So if whatever Guru Maharaj instructs, if I start following that directly, is that wrong? I don't understand the background of that question. I don't know why it would be wrong to follow your Guru's instruction. I So don't Mataji, basically she might be asking that maybe that if Shiksha Guru has instructed something and I have a doubt on it and Guru says something else, so if I start following that, then will it be wrong? She said she didn't get an answer. I think without the context, I can't answer that question. तो माता जी कह रहे हैं कि जो आप पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं बन पा रही है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ रिलेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सही से क्वेश्चन समझ आ पाए तो उत्तर मिल पाएगा। अगर कुछ और मॉडिफाई करके बता सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना गलत नहीं है। She's saying okay. Yeah, I can't give you a straight answer. You can't follow it. This is right, this is wrong in my classes. It won't work. Okay, Antika Mari, you can unmute now. हरे कृष्ण माता जी, टर्न प्रणाम। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यदि जो भी डिवोटी हैं उनके दीक्षा गुरु नहीं है, तो उनके जो भी शिक्षा गुरु है या जो भी मेंटोर हैं जिनकी वो बात फॉलो करते हैं, तो यदि वो शिक्षा गुरु की बात तो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, या फिर जो भी लाइक जैसे कि जो भी डिवोटी अपने दीक्षा गुरु की बात जितना सीरियसली लेते हैं उतना ज्यादा जिनके डिवोटी जिनके दीक्षा गुरु नहीं है वो शिक्षा गुरु की बात को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो इसमें कुछ शिक्षा गुरु के लिए ऑफेंसिव है या डिवोटी के लिए कुछ ऑफेंसिव है क्या? Mataji is asking that if somebody does not have in initiating spiritual master and is working currently under the instructing spiritual master, so is it and that devotee is seriously following the instructing spiritual master without disobeying anything and whatever. So if something is disobeyed, is it a offense to initiate instructing spiritual master or the devotee? So they didn't have an initiating spiritual master, and now they do. Is that right? Yeah. No, so generally, it would be polite etiquette if you have a strong relationship with the Siksha Guru, and then you can inform your Diksha Guru, you can ask him if it's okay, if you think that there's likely to be any problem. But generally, we're expected to take Shiksha from ISKCON devotees. It's not expected that
that we'll try and stick only to our Diksha Guru. We're expected to take Siksha from ISKCON devotees in good standing. So there's no reason to think that there's any offense by doing so. I think I misinterpreted for you. Maybe Okay. I'll repeat again. She was asking that somebody does not have a Diksha Guru, but he has Shiksha Guru. Okay. He has not yet found his Diksha Guru. So he is following the instructions of the Shiksha Guru very rigidly. But sometime if that instruction is unfollowed or not followed properly, so is it an offense to the Shiksha Guru, towards Shiksha Guru, or do we get some offense? She's asking this. It's not so straightforward that if you don't follow, you might cause an offense. If you're given an instruction and you find it difficult to follow, then you should go to your guru and speak to them. It's not, you should just stay quiet and think you've made an offense. You should go and clarify with the guru and say, look, Guru Maharaj, I'm finding this difficult to do. Either Siksha Guru or Diksha Guru, you can, if you're given an instruction and you, for some reason, you don't want to follow, you can't follow, the correct etiquette would be to go to the guru and say, look, I can't follow this instruction. I'm having difficulty with this instruction. Is it okay? Even Prabhupada gave the example. My guru told me to preach in the English language when they first met, 1936, right? And he didn't fulfill the instruction until 1965. So that's almost 30 years. He said, so you can't ignore the instruction of your spiritual master, but you can delay it. But Prabhupada said he was always thinking about the instruction. But if you find an instruction confusing and you need to clarify it, go back and get it clarified. If you don't understand why he's told you to do it, if you need to be clarified why you should make that a goal of your life, then go back and ask. तो माता जी बता रहे हैं कि जब हमें कोई आदेश मिलता है अपने शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से किसी से भी, तो अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो हमें जाके उस बात को पहले क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए, या कंफ्यूजन है तो सवाल करना चाहिए कि आपने मुझे ऐसा करने को क्यों बोला। और अगर नहीं कर सकते तो सीधा बोलना चाहिए कि अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है, तो आप इसकी जगह कुछ और बता दीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि जैसे जब 1936 में श्रील प्रभुपाद सबसे पहले अपने गुरु महाराज से मिले थे, भक्ति सिद्धांत महाराज से, तो तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन्हें बोला था कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। लेकिन श्रील प्रभुपाद 1965 में जाके प्रचार करने लगे, 1936 में मिलने के बाद। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कभी-कभी कि हम उस आदेश का तुरंत पालन ना कर पाएँ, कुछ समय करके करें, तो ऐसा कभी ये गलत नहीं है, लेकिन हमें उस बारे में बोलना चाहिए, बताना चाहिए। और ये सोच के कि अपराध हो जाएगा गुरु के प्रति अगर हम कुछ बोलेंगे, तो चुपचाप बैठना भी गलत है। तो बात क्लियर रखनी चाहिए। पर प्रभुपाद ने ये भी बोला कि मैं हमेशा उस आदेश के बारे में सोचता रहता था। Is that okay? ओके माता जी, थैंक Thank you. Okay, anything else from anyone? Okay. Okay. So slides I've done for this one are completely different. But we'll, so this is a verse before one of the verses that was quoted in that chapter. One who has accepted me as a supreme goal of life should observe the scriptural injunctions forbidding sinful activities, and as far as possible, execute the injunctions prescribing minor regulative duties as such as cleanliness. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिसने मुझे अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य मान लिया है, उसको सारे शास्त्रों के हिसाब से सब कुछ सारी जो भी पापमय गतिविधियां हैं उनको छोड़ना चाहिए, जितना हो सके उतना छोड़ना चाहिए। और सारी आदेशों का पालन करना चाहिए, जो छोटी-छोटी बातें हों, जैसे कि एक उदाहरण से स्वच्छता। हर छोटी से छोटी बात का एक भक्त को ध्यान रखना चाहिए, जिसने भगवान को अपना परम लक्ष्य मान लिया है।
So this is an answer to a lot of the discussion we've had so far. Even Krishna is saying as far as possible. He doesn't say you have to do every single thing that I tell you. तो इसके अंदर भी हम समझें इस बात को, तो यहाँ पे भगवान ने बोला है जितना हो सके, जैसा कि अभी हमने सुना था जब यमुनेश्वरी माता जी ने डाउट किया था, तो यही था कि हर समय यही नहीं सोच लेना क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। जहां तक हो सके, जितना हो सके। भगवान भी नहीं कह रहे कि जो मैंने बोला है वही सब तुम्हें, सारी की सारी चीजें ही माननी है तुम्हें। Ultimately, however, one should approach a bona fide spiritual master who is in full knowledge of me as I am, who is peaceful and who by spiritual elevation is non-different from me. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो भगवान कह रहे हैं ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो जिसके पास मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान है, जितना मैं हूँ, जिस प्रकार मैं हूँ, उसी तरह से उसके पास मेरे बारे में ज्ञान है, जो कि शांत है और जो कि आध्यात्मिक स्तर की बात करे तो मुझसे भिन्न नहीं है। Which we sing every morning, Sakshat Ritvena Samasta Shastri. The spiritual master is considered non-different from the guru, but and not non-different from Krishna. So it's not that he's saying he is Krishna, but he's saying by his elevation, he is non-different from me. That's a very good phrase. तो जैसा कि हम सुबह गुरु अष्टकम में भी गाते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर, कि जो गुरु है वो कृष्ण के ही समान है। वो कृष्ण नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के ही समान है। So Prabhupada gives the example that just like an ambassador, if you have an ambassador from a different country visiting, you treat him as if he was the ruler of the country, even though he's just an ambassador. Mataji, your voice just broke in between. Can you please repeat? Okay, so Prabhupada gave the example of an ambassador for a country. If when the head of your country receives an ambassador, he gives him the full respect that he would give to the ruler of the country because he's the representative. तो जैसे हम अपने देश के किसी प्रतिनिधि से मिलते हैं, जो देश का जो राजा होता है, और जो वो उसको प्रतिनिधि को उसी प्रकार सम्मान देता है, जिस प्रकार से जो देश के लिए कार्य करता है उसको देता है, क्योंकि वो भी तो देश का प्रतिनिधि है। Okay. Now, in this purport in Chaitanya Charitamrita, Prabhupada writes about one who doesn't take shelter of a guru. One should always remember that a person who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead. तो इसके अंदर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु को धारण करने के लिए मना करता है और दीक्षा नहीं लेना चाहता है गुरु से, और अगर उसका भगवत धाम जाने का सपना है या इच्छा है, तो वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती गुरु के बिना। Such a helpless person is compared to a ship without a rudder and who can never reach the destination. और फिर इस प्रकार का जो व्यक्ति है, उसको ऐसे माना जाता है जैसे कि मानो कोई नाव हो और उसको चलाने वाला कोई ना हो, तो वो कभी भी अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकता। It is imperative, therefore, that one accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि अगर बहुत साधारण सी बात है कि अगर कोई किसी को भगवान का प्रेम चाहिए या भगवान का साथ चाहिए, तो उसे गुरु अपनाना ही पड़ेगा। Okay. Now this verse is a famous verse that Prabhupada used to quote very often, and I've got a few verses after it as well because it talks about what you should learn from your spiritual master. Tasmad gurum paprajeta jigyasu shreya uttamam shabde pareta nishnatam brahman upasamasrayam. So a person who desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. इसके अंदर ये श्लोक है भागवतम के
11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वास्तविक सुख की इच्छा है उसे एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी शरण लेके उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। Qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि गुरु की योग्यता ये है कि जिसने शास्त्रों के सार को समझ लिया है और दूसरों को भी उस सार को समझाने के योग्य है। And in the following verse says, accepting the bona fide spiritual master as one's life and soul and worshipful deity, the disciple should learn from him the process of pure devotional service. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु को अपनाना एक व्यक्ति का जीवन और आत्मा दोनों है, और जो गुरु है वो पूजनीय विग्रह होते हैं एक शिष्य के लिए, और शिष्य को अपने गुरु से शुद्ध भक्ति का मार्ग सीखना चाहिए। Therefore, the disciple should learn from the spiritual master to serve the Lord without duplicity and in such a faithful and favorable way that the Supreme Lord, being satisfied, will offer himself to the faithful disciple. तो इसमें बता रहे हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु से सीखना चाहिए कि भगवान की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं बिना किसी झूठ के, दोगलेपन के, और ईमानदारी से भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। और जो गुरु और फिर जब गुरु होंगे, जो भगवान होंगे, वो एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति ऐसे समर्पण से प्रसन्न होकर खुद को उस भक्त को दे देंगे। The sincere disciple should dissociate the mind from everything material and cultivate association with his spiritual master and other saintly devotees. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि एक जो गंभीर शिष्य है उसको सारी भौतिकतावादी चीजों से अपने जो दिमाग है उसको दूर कर लेना चाहिए, और अपने गुरु के साथ उसे संग करना चाहिए और अन्य शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। He should be merciful to those in an inferior position to him, cultivate friendship with those on an equal level, and meekly serve those in higher spiritual position. एक भक्त को अपने से छोटे भक्तों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, साथ वाले भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, और जो सीनियर हैं, जो बड़े भक्त हैं, उनके प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। To serve the spiritual master, the disciple should learn cleanliness, austerity, tolerance, silence, study of Vedic knowledge, simplicity, celibacy, non-violence, equanimity in the face of material dualities such as heat and cold, happiness and distress. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि गुरु की सेवा करने के लिए एक शिष्य को स्वच्छ रहना सीखना चाहिए, पुण्य करना सीखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, शांत रहना सीखना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, साधारण रहना चाहिए, संन्यास का पालन करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, और जिस प्रकार के संसार की दोगली चीजें हैं जैसे कि सर्दी और गर्मी, अन्य सुख और दुख, इन सब में समान रहना चाहिए। And a quote from Chaitanya Charitamrita: one should not proudly think that one can understand the transcendental loving service of the Lord simply by reading books. One must accept a Vaishnav Guru, Ado Gurvasrayam, and then by questions and answers one should gradually learn what is pure devotional service. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो भगवान के प्रति प्रेम में ही सेवा है उसको वो साधारण तरीके से बस पुस्तकें पढ़ के समझ लेगा, बल्कि उसको एक वैष्णव गुरु को स्वीकारना चाहिए, और फिर उनसे प्रश्न उत्तर करके धीरे धीरे शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए, और इसी को ही परंपरा कहा गया है। That is called the parampara system. इसी को परंपरा का सिस्टम कहा गया। Now, we should read this next chapter. It's a very small chapter, so it should be fine to read that and discuss it. अध्याय 2 कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? Pranavam Prabhu has his hand up.
शील प्रभुपाद की जय। दीक्षा का महत्व। वैष्णव तंत्र में एक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, हे जगतपति, काल मुझे ग्रस रहा है और मैं बारंबार जन्म मृत्यु की ज्वाला में जल रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण लेता हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनकी कृपा से शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, जो समस्त देवों के देव हैं। एक बार दीक्षा ग्रहण करने के बाद शिष्य को भगवान के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए और उनकी शरण लेनी चाहिए। बृहद सहस्त्रनाम स्तोत्र में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। ओह, यह कितना दुखद है! भले ही सभी के परम नियंत्रक तथा प्रत्येक को सुख प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ उपस्थित हों, तथापि मूर्ख लोग जन्म और मृत्यु के इस संसार में रहने के लिए ही आतुर रहते हैं। शास्त्रों में असंख्य छंद हैं जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। सारांश में श्रीमद् भागवतम बताती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक गुरु अपने शिष्य को भगवान की महिमा वर्णन करते अनेक मंत्र प्रदान कर सकता है। भगवान नारायण, भगवान नरसिंह एवं श्री राम का आश्रय प्रदान करने वाले अनेक मंत्र हैं, तथापि समस्त अवतारों के मूल भगवान श्री कृष्ण के मंत्र अत्यंत प्रबल होते हैं। भले ही मंत्र और उसके विग्रह कोई भी क्यों ना हो, मंत्र तथा विग्रह में अंतर नहीं होता। शील सनातन गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। केवल उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति को भौतिक सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है। अपने मूल रूप में श्री कृष्ण एक ग्वाले की लीलाओं का आनंद लेते हैं। उनका गुणगान करने वाले मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, जब हृदय में इस तथा भावी जीवनों में भौतिक लाभ की इच्छा समाप्त हो जाती है, उस समय ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जा सकती है। दीक्षा के समय गुरु श्री कृष्ण की पूजा के लिए मंत्र प्रदान करते हैं। गौतमीय तंत्र में कहा गया है कि गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य सभी इन मंत्रों का उच्चारण करने के योग्य हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतया दीक्षा शिष्य का मार्गदर्शन करने वाले प्रामाणिक गुरु पर निर्भर करती है। यदि गुरु देखते हैं कि शिष्य योग्य है और जब द्वारा शुद्ध हो गया है, तो वे यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं, जिससे उसकी पहचान 100% ब्राह्मण के रूप में होने लगे। हरि भक्ति विलास में शील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि प्रामाणिक गुरु से उचित दीक्षा द्वारा व्यक्ति तुरंत ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में वे कहते हैं, यथा कांचनताम यति कामस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जिस प्रकार रस विधान द्वारा कांसे में पारा मिलाने से उसे सोना बनाया जा सकता है, उसी प्रकार प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त होने से व्यक्ति तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। कई बार ब्राह्मण परिवार में जन्मे लोग इसका विरोध करते हैं, परंतु उनके पास इसके ठोस तर्क नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। श्रीमद् भागवतम में जहाति बंधम और शुद्धयंती शब्दों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जाति बंधम इंगित करती है कि जीवात्मा एक नियत शरीर में बंधा होता है। शरीर निश्चित रूप से बाधा है, परंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग करता है और उसके निर्देशों का पालन करता है, वह इस बाधा को पार करके दीक्षा विधि द्वारा ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकता है। शील जीव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार एक अब्राह्मण व्यक्ति शुद्ध भक्त के संग द्वारा ब्राह्मण बन सकता है। प्रभु विष्णे नमः। भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए उस व्यक्ति का शरीर बदलना कठिन नहीं है। उनके शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन से में कार्य कर रहा है। शील प्रभुपाद इस्कॉन में दीक्षा की 3 विधियों का वर्णन करते हैं। हरिनाम के लिए अन्य किसी वस्तु पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरिनाम लेने से व्यक्ति भगवान से संबंध स्थापित करता है और उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए प्रश्न किया जा सकता है कि यदि व्यक्ति हरिनाम लेते हुए भक्ति कर रहा है, तो उसे दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यह सच है कि पवित्र भगवान नाम के कीर्तन में सदैव लगे रहने वाले
व्यक्ति को किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किंतु सामान्यतया यह देखा जाता है कि भक्त अपने पूर्व जन्म के भौतिक कल्मश के कारण अनेक गलत भौतिक आदतों के प्रति आसक्त रहता है। इन सारे कल्मशों से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि वह मंदिर में भगवान की पूजा में लगे। बद्ध जीवन के कल्मश के कारण उत्पन्न चंचलता को कम करने के लिए मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा आवश्यक है। नारद मुनि ने अपनी पंचरात्रिक विधि में तथा अन्य ऋषियों ने कभी कभी इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक बद्ध जीव में इंद्रिय भोग के कारण जो अध्यात्म बुद्धि है, उस इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने के लिए मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा के विधि विधान होने आवश्यक हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि मुक्त आत्माओं द्वारा पवित्र भगवान नाम का कीर्तन किया जा सकता है, किंतु जितने जीवों को हमें दीक्षा देनी पड़ती है लगभग वे सभी बद्ध होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि अपराध रहित होकर तथा विधि विधानों के अनुसार पवित्र हरिनाम कीर्तन किया जाए। फिर भी लोग अपनी विगत बुरी आदतों के कारण इन नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए हरिनाम के साथ साथ अर्चा विग्रह की पूजा की विधि विधानों की आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे अनुयायियों की विधिवत दीक्षा हुई है, जैसा कि शील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में निर्देश दिया है। तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। दीक्षा की विधि द्वारा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। अतः हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विद्यार्थी प्रारंभ में भक्तों के साथ रहने के लिए राजी होते हैं और धीरे धीरे वे अवैध संबंध, जुआ, मांसाहार तथा नशा, इन चारों वर्जित कार्यों को त्याग देते हैं और आध्यात्मिक जीवन के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। जब कोई अनुयायी इन निषेधों का नियमित रूप से पालन करने लगता है तो उसे प्रथम दीक्षा दी जाती है और वह प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करता है। फिर 6 मास या 1 साल बाद उसकी दूसरी दीक्षा होती है और नियमित यज्ञ तथा अनुष्ठा के साथ उसे जनेऊ पहनाया जाता है। कुछ समय बाद जब वह और प्रगति कर लेता है और इस भौतिक जगत का परित्याग करने के लिए राजी हो जाता है, तब उसे संन्यास दिया जाता है। उस समय उसे स्वामी या गोस्वामी की पदवी दी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि वह इंद्रियों का स्वामी है। Thank you, Prabhuji. So does anyone have? किसी भक्त का किसी भक्त का किसी भक्त का कोई प्रश्न है अभी जो पढ़ा उसमें से? Okay, we'll go back to the slide show. I only have a few points on this chapter. Most of it was covered in the chapter. This quote is from Bhakti Rasamrita Sindhu introduction. The connection with the spiritual master is called initiation. From the date of initiation by the spiritual master, the connection between Krishna and a person cultivating Krishna consciousness is established. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि दीक्षा गुरु से जो हमारा संबंध होता है उसे दीक्षा कहते हैं, और जिस दिन दीक्षा होती है जिस दिन गुरु के द्वारा हमारी दीक्षा होती है तो कृष्ण और हमारे बीच में जो संबंध है कृष्ण भावनामृत का वो स्थापित हो जाता है। Without initiation by the bona fide spiritual master, the actual connection with Krishna consciousness is never performed. तो बिना गुरु से दीक्षा लिए, बिना गुरु से संबंध बनाए जो वास्तविक संबंध है वो कृष्ण से वो कभी भी नहीं बन सकता। Okay, so these are the quotes I've just what we've already read. And this one, okay. So it is now almost 8 o'clock. Do you want to do another chapter now, or do you want to carry on tomorrow? As you suggest, Mataji. Okay.
So let's be suggest nothing but silence. I think that might be too much for me. We can do that tomorrow. That's okay. Yeah, I think so. Because it's your time to sleep, I think. Yeah, I don't have much in my commentary, but the chapter itself has a lot on all the items of deity worship and all sorts of other things. We can do this initially in tomorrow's class, then take some questions from chapter 4 later on. Yeah, I think you're muted or your voice. I can't hear you. I don't think I'm muted. Yes, I can hear you now. No, I'm not muted. Okay, so what I think we should do is we won't read out all of chapter 4, definitely not. We won't read out all of chapter 3 either. I might read out some of it, but I'm not going to read through all of the items of. Maybe you can give that also in homework. Yeah, I think chapters are not too big. I think chapters 3, 4, and 5, if people have time to have a glance over, if not read it before tomorrow, then those 3 chapters we'll do just by discussion and not by reading those whole chapters. तो माता जी का सुझाव है कि अध्याय 3, 4 और 5 अगर आप सब भक्त पढ़कर आए, एक बार देख कर आए, तो हम ये पूरे अध्याय नहीं पढ़ने वाले वैसे भी, लेकिन अगर आप लोग एक बार देख कर आएंगे, पढ़कर आएंगे, तो यदि कोई ऐसी चीज है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो वो आप पूछ पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। तो क्या सब भक्त ऐसा कर सकते हैं कि हम अगले 3 अध्याय एक बार घर से ही पढ़कर आए कल 6:30 बजे से पहले? ठीक है माता जी। Yeah, because otherwise our seminar will last much more than 3 days. We can continue to later weeks, but yes, we can do homework as well. It's a good thing. Yeah, but because what I'd like to stress more is that coming up after that, we've got some very powerful chapters like after chapter 5, we've got the holy names of the Lord, and then we've got observing festivals. That's also interesting. Associating with devotees, of course, is the most important probably for us. So it'd be better for us not to just read everything, but to give you some homework as well. Just have a break from just reading all the time. तो 5वें अध्याय के बाद माता जी बता रहे हैं कई महत्वपूर्ण अध्याय आ रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम अच्छे से जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने पहले नहीं करी हैं अन्य पुस्तकों में, वो हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। So there are some important points in 3, 4, and 5, and please come with some questions if you can. और तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन तीनों अध्याय में भी, तो इसीलिए उनको हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न के साथ अगर आप सब आएंगे तो अच्छा रहेगा। Okay. But before that, before we end, I have a question. Any more questions is fine. Yes. Mataji, we just read that without getting initiation, our Krishna consciousness is incomplete. But what if some gurus in ISKCON have a longer waiting period? Guru Maharaj is a little more merciful, so he initiated, especially me, too early. But some gurus have a little longer time. Like I have seen devotees waiting from last 10-15 years just to take first Harinam initiation. And what if some devotee leaves his or her body before taking the initiation, and just waiting for the guru to decide the right time for initiation? So we can't give a blanket answer for that. Because like
we have a set process for initiation now in ISKCON, but initiation was not always exactly like that. Like Chaitanya Mahaprabhu gave initiation to Rupa and Sanatan simply by telling them, now your name will be Rupa and Sanatan. That was the initiation. And Prabhupada said, from the time I met Bhaktisiddhanta Saraswati, I accepted him as my guru. So he was accepting him as guru even without the formal initiation ceremony. But we also hear that. But that's not to minimize the importance of Diksha, taking Diksha. Yes, that's what I was asking. Yeah, we can't just take it for granted and say, well, otherwise we'll be like Karna, or what was the one that had to chop his thumb off, Ekalavya? And he just gave up his thumb to his guru. Yeah, because Dronacharya didn't accept him, but he said, I'm going to make him my guru anyway. And so by worshipping the guru, he became very, very skilled. But ultimately, the guru said, give me my dakshin. And I what I personally feel, I'm not again, making initiation a little less important, but what I personally felt that before initiation, when we are in that shelter period, I think we are more serious in that period if we compare to the period after initiation, because maybe things seem for granted. Yeah, I mean, actually, initiation means beginning. Yes. But we take it as the conclusion. That's our fault. That's not the guru's fault. That's our fault. Yes. Yes. But we have to become mature in our knowledge and realization and correct that fault. Yes. Now, Thank you. Piyush had his hand up and now he's disappeared. Piyush. Oh, yes, he's there. Please unmute and ask. Hare Krishna, Mataji, Dhamma Pranam. Mataji, I have a question. Like, we are destined to choose our guru. Like, people are waiting for 15 years and they are not getting diksha from that particular guru. So are we destined to choose our guru, or we can take the initiation from any other guru also, and after taking the initiation, we can just follow the principles and everything which we have to follow. So my question was like, are we destined to choose it? So this comes back to the understanding of this role of Siksha Guru and Diksha Guru. So it's absolutely imperative that we take Diksha, but it may be that after Diksha, our main Siksha Guru is somebody else. That's not forbidden to do that. But nevertheless, if we take Diksha from, sometimes in ISKCON, it had been thought that Diksha was just a mechanical thing and we could take a Diksha for anybody. After Prabhupada left, they started with this zonal acharya system. But actually that system fell down because it wasn't fulfilling for the devotees. If you go into the history of ISKCON, you'll find that after Prabhupada left, some of the leaders who took over made some mistakes and learned from those mistakes. Bhakti Chara Maharaj talks about this, and he says that this shows the strength of having a multiple guru system, a governing body commission, because even though they made mistakes, they were able to come together and correct those mistakes. Whereas if you had a single acharya who makes mistakes, then everything falls to pieces. So it's not wrong that mistakes were made, and we've learned from those mistakes. But ultimately, taking Diksha should not become a mechanical process. Sometimes devotees are pushed into a somewhat mechanical process. And a lot of this IDC, ISKCON Disciple Course, is trying to get away from this, like wrong reasons for taking shelter of a guru.
a wrong reason for taking shelter of a guru, like there's a GBC in the area, and if I take shelter of him, then I'll get some service in the temple, and if I take shelter of somebody else, I may not get some service. This is not how we're supposed to choose our guru. So we have to think deeply about it and consider all aspects. There are many bona fide gurus. There are more than 70 authorized gurus in ISKCON, and there are many other devotees who may be perfectly bona fide who haven't yet got authorization. But we have to choose the guru in whom we have the faith to take us back to Godhead. So it's not the guru, it's our relationship with the guru that's important, more than as much as the guru himself. Thank you so much, Mataji. I got your point. Thank you. Anyone else from anything else? Nitish Shastra Priya Mataji, you can explain this answer to everyone also in Hindi. Should I translate it? Yeah, some of the others, if they don't understand English, may like to know what we're speaking about. तो प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि कई सालों तक कई बार हमें कुछ गुरु हैं जिनका शेल्टर पीरियड बहुत लंबा होता है, तो हमें कई सालों तक दीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इस बीच क्या हम किसी और से दीक्षा ले सकते हैं? तो माता जी कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि जिनसे आप दीक्षा लेना चाह रहे थे, आप उन्हें अपना शिक्षा गुरु स्वीकारें और आपके दीक्षा गुरु कोई और बन जाए। और गुरु से आपने किससे दीक्षा ली है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि आपका गुरु से संबंध क्या है, आप गुरु को किस प्रकार से अपने जीवन में स्वीकार रहे हैं। Honestly, I completely don't remember it now because it was a long answer, but yes, but what I mainly remember, जो मेरे को ज्यादा याद है वो यही है कि हमें जो है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कई बार पहले क्या होता था कि जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो जोनल लीडर्स बने थे, तो उन्होंने ही दीक्षा देनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर कुछ गलतियां हुई उन लीडर्स से जिनको उन्होंने सुधारा। तो उसमें भक्ति चारू महाराज बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि जीबीसी होने का क्या फायदा है, अलग अलग हेड्स होने का फायदा क्या है, कि अगर एक ने गलती करी तो दूसरा संस्था को या उस भक्त को संभाल सकता है। लेकिन जिन संस्थाओं में एक ही आचार्य होते हैं या एक ही हेड होता है, तो अगर उससे कोई गलती हो जाए तो पूरी संस्था ही खराब हो जाती है, संस्था गिर जाती है पूरी। तो इस प्रकार से जीबीसी होने का और अलग अलग गुरु होने का, अलग अलग शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु होने का ये फायदा होता है। Okay, so you covered the most important point, that our relationship with Guru is not meant to be mechanical or pressured by any other thing. It's supposed to be. Yes, this one. आईडीसी में भी ये बात सिखाई जाती है कि क्या क्या गलत कारण है किसी गुरु का आश्रय लेने के, जैसा कि एक ये लेना कि अगर वो मेरे यहाँ के जीबीसी हैं, मैं उनसे दीक्षा ले लूंगा तो मुझे मंदिर में सेवाएं मिलेंगी, या मेरे दोस्त ने, मतलब किसी भी प्रकार के आप प्रेशर में आके या ये सोच के कि इनसे दीक्षा लेने से मेरा कोई इस प्रकार का फायदा होगा रोज की, तो वो चीज गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। Anyone else have any points to raise? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। Hare Krishna. माता जी, ऐसा भी देखा जाता है, जो हम लोग देखते हैं कि कुछ मतलब जाति को लेते हुए जैसे कुछ करते हैं, जैसे गुजराती गुरु हैं या बंगाली गुरु हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपने गुरु को भी छोड़कर उस साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो हमारी कास्ट के गुरु हैं, तो उस तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। तो माता जी, क्या ये ऑफेंसेस है? मतलब अपने गुरु को छोड़कर उस तरफ ध्यान देना, या फिर शुरू से ही इनिशिएशन लेने के लिए सोचना कि हमारे ये वाले गुरु हैं, तो मतलब हमारी कास्ट के गुरु हैं, तो हम इनको मतलब इनसे दीक्षा लेंगे। तो माता जी, ये सोचना कितना तक ठीक है? वैसे आईडीसी में काफी क्लियर किया जाता है इस चीज को, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा माता जी प्लीज बताएं। हरे कृष्ण। Should I translate? Yes, please.
Mataji, I although can work out short questions, but long questions I'm always scared of getting the question is that although it is made clear in IDC codes that we should not as we discussed the wrong reasons for taking shelter of a guru. So one of the reasons stated there is taking uh, shelter from the guru who is of your same religion. Like someone is a Gujarati, so he wants a Gujarati guru, or someone is a foreigner, so he wants a foreigner guru. So to what extent, and sometimes what happens is that devotees take initiation from the guru from other religions, like we have taken, of course. So but then they after initiation they are attracted to the to other gurus who is of their religion. For example, someone is a Gujarati and he has taken a initiation from a foreign guru, and now but he is listening to some Gujarati guru continuously and following him and taking more interest in him rather than his own guru. So to what extent is it correct? Is it an offense to our spiritual master or what? Well, on one level, it's an offensive for us to want to take shelter only of someone of our own who we like. But on the other hand, we read out from, I think it's from, according to Tattva Sagara, which I think may also be in Haribhakti Vilas, that we shouldn't pick a guru who's got black teeth. Which? So, who has got black teeth? Or right, so this is a material perspective. So this one, I actually heard Madhavananda Prabhu speaking about this, and he said, yes, so long as we're on the material platform, we shouldn't take initiation from a guru with black teeth. But when we actually can see beyond the material platform, we're not going to worry about that anymore. So if we're really interested in advancing in devotional service, we will listen to the guru. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि वैसे तो ये अपराध है इस प्रकार से सोचना कि मैं गुजराती तो मैं बंगाली तो मेरे गुरु बंगाली, मैं गुजराती तो मेरे गुरु गुजराती, ये गलत है। लेकिन जब तक हम शारीरिक स्तर पे हैं, भौतिक स्तर पे हैं, तो ऐसा सोचते हैं लोग, जैसे कि एक प्रभु जी बताते हैं लेक्चर में कि हमें ऐसा गुरु नहीं स्वीकारना चाहिए जिसके दांत काले हों। तो मतलब ऐसा इसीलिए कि जब तक हम भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पर सोच रहे हैं, वैसे तो ये गलत ही है। और जब कोई शिष्य वास्तविकता में भक्ति में उन्नति करना चाहता है, तो उसके गुरु कोई भी हो, वो अपने गुरु के आदेशों का सख्ती से पालन करेगा। Is that okay? I may not have answered it. I may not have fully answered the question. She's saying yes. Okay, good. Anything else from anyone? I don't think so. I can't see any raised hand. Okay. All right. So we shall come back tomorrow at 6:30. Yes. Thank you. And it was an amazing session and I took so many questions. It's important because, I mean, I like this book because it doesn't just say do this and don't do that. Because when we were first doing the curriculum development for Bhakti Sadachar, some of these Vaishnav manuals, Vaishnav etiquette manuals, are just a complete list of do this and don't do that, and they're so boring. I was very happy to read this book, which is a little bit interesting. तो माता जी बता रहे हैं कि ये पुस्तक माता जी को वास्तविक रूप से अपने लिए मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब माता जी ये सब कोर्स वगैरह बनते हैं तो माता जी भी थे उसमें, तो उसमें जो ज्यादातर वैष्णव सदाचार की पुस्तकें थी उसमें यही था, ये करो ये मत करो, ऐसा करने से ये, ऐसा करने से वो। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है, कथाएं भी हैं और भी बहुत चीजें हैं जो इसके अंदर रुचि आती है जिसको पढ़ने से। तो इसलिए माता जी का कहना है कि उनको ये वाली पुस्तक इसी कारण से पसंद है। Okay, so we shall meet tomorrow. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Thank you so much, Mataji. Thank you for your time and the wonderful धन्यवाद session. प्रणाम। Okay, Okay, thank Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. We'll see you all tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna.